share and subscribe. How we can be subscribe? Press big bell icon for all notification. Do not forget it and like and share. Most important for you. आपका टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं ये आपको हम डिटेल में बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। ए फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक। इसको एनालिटिक कहेंगे एट द पॉइंट जेड जीरो, मतलब एनालिटिक कहलाएगा किस पॉइंट के लिए? जेड जीरो के लिए। इफ़ एफ इज़ डिफरेंसेबल, एफ डिफरेंसेबल हो, नॉट ओनली जेड जीरो, मतलब जेड जीरो पर ही डिफरेंसेबल ना हो, बट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड, मतलब प्रत्येक पॉइंट नेबरहुड पर भी वो डिफरेंसेबल हो। यानी अपने ही पॉइंट पर डिफरेंसेबल नहीं हो रहा है, अपने नेबरहुड चारों ओर पर भी डिफरेंसेबल हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? एनालिटिक कहेंगे। ठीक, मतलब कह सकते हैं एनालिटिक फंक्शन उसे कहेंगे जो सेल्फ डिफाइंड हो और डिफरेंसेबल हो। अब इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है ये आप देखिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेसेसरी कंडीशन क्या कहते हैं? इसको एनालिटिक कहेंगे कब कहेंगे? ये थ्योरम है, इफ़ एफ जेड यू प्लस आई वी, कोई फंक्शन एफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, यू प्लस आई वी है, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, बी ए फंक्शन, कोई फंक्शन है, इट इज़ सेट टू बी एनालिटिक, इसे हम एनालिटिक कहेंगे इन रीजन आर, किसी रीजन आर के लिए उसको एनालिटिक कहेंगे यदि इफ़ del u बाई del x इक्वल टू del v बाई del y, del u बाई del y इक्वल टू माइनस del v बाई del x, ये फार्मूला है। ठीक, और प्रोवाइडेड ये एग्जिस्ट कर रहा हो, ये जो चारों डिफरेंसेबल हैं del u बाई del x, del u बाई del y, del v बाई del x, del v बाई del y क्या कर रहा हो? एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? एनालिटिक कहलाएगा। यानी ये del u बाई del x इक्वल टू del v बाई del y, del u बाई del y इक्वल टू माइनस del v बाई del x, ये आपस में बराबर अगर हो जाता है तो फंक्शन को क्या कहेंगे? एनालिटिक कहेंगे। ये जो इक्वेशन दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम काशी-रीमानियन इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काशी-रीमानियन इक्वेशन। यानी कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल काशी-रीमानियन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? एनालिटिक में चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कोई फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा अगर वो काशी-रीमानियन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? एनालिटिक कहेंगे। ये डिफिनीशन होती है। बच्चों देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सो दैट फंक्शन इज़ एनालिटिक, प्रूव करना है ये फंक्शन क्या है? एनालिटिक है, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा फंक्शन दिया है, इसको एफ जेड कंसीडर कर लेते हैं। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, तो इसमें एफ जेड इक्वल टू आपका ये फंक्शन दिया है, ए की पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई की पावर एक्स कास वाई आई ई की पावर एक्स साइन वाई। ओके, अब इन दोनों में कंपेयर करा लेते हैं। इसमें u क्या है, v क्या है? u इज़ द रियल पार्ट एंड v इज़ द इमेजिनरी पार्ट। देन u इज़ e की पावर x cos y एंड v इज़ e की पावर x sin y। अब इस फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो CR इक्वेशन सबसे पहले आप लिख लीजिए, CR इक्वेशन इज़ del u बाई del x, del v बाई del y और del u बाई del y माइनस del v बाई del x। यहाँ x है तो यहाँ y आएगा, यहाँ y है तो यहाँ x आएगा, और v में याद कर लीजिए, v में अगर x आता है तो यहाँ माइनस होगा। तो इस फार्मूले से पता चल रहा है कि हमें u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पहुँच जाइए, डिफ्रेंशिएट करिए, del u बाई del x, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए इसको, del u बाई del x, x के रिस्पेक्ट में करिए तो e की पावर x cos y, इसी को y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, del u बाई del y इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन की पावर x साइन y, ये हो गया। अब v की बारी है,
डेल वी बाई डेल एक्स, एस को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कि ई की पावर एक्स साइन वाई हो जाएगा। वी को वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे, डेल वी बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर एक्स साइन का डिफ्रेंसिएशन कास वाई। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेल यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल वी बाई डेल वाई, ये दोनों देखिए आपस में मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है। ओके, तो ऐसा लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स कास वाई। ये आपका हो गया, ये एक पार्ट हो गया सी आर इक्वेशन। अब डेल यू बाई डेल वाई आप देखिए क्या होना चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर है, ई की पावर माइनस एक्स। तो ये जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स साइन वाई। ओके, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो यहाँ माइनस लगा देंगे और डेल यू बाई डेल वाई के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूरी भाषा आप लिखेंगे। तो बच्चों इसको मेंशन कर दीजिए इक्वेशन सेकंड और इसको मेंशन कर दीजिए इक्वेशन थर्ड, और लास्ट में हमें स्टेटमेंट भी डालना पड़ेगा कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है इसलिए एनालिटिक है। तो ये पूरा आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, हेंस एफ जेड इज satisfies CR equation। नाउ के बजाय यहाँ देन लिख दीजिए, देन इट इज एनालिटिक। ओके, अब इसमें डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, तो चलिए डेरिवेटिव पार्ट कैसे निकालते हैं। आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। तो डेरिवेटिव करने के लिए जो आपका एफ जेड है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो एफ डैश जेड करोगे तो चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो चाहे वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, डेल यू बाई डेल एक्स आई डेल वी बाई डेल एक्स। ओके, अब डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू पीछे से उठाइए और वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, पीछे से देखिए पेज में, ई की पावर एक्स कास वाई आई, वी की वैल्यू क्या थी, ई की पावर एक्स साइन वाई। ओके, हाँ, तो ई की पावर एक्स को कॉमन कर लीजिए, क्या बन जाएगा, कास वाई प्लस आई साइन वाई। ओके, ई की पावर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, आइलर फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई वाई। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी तो पावर ऐड कर लीजिए, ई की पावर एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई को क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, ई की पावर जेड। ओके, तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या मिल गई, ई की पावर जेड। आंसर। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। C1 C2 निकालना है। सच फंक्शन, ये फंक्शन जो है एफ जेड एनालिटिक है, और आल्सो फाइंड एफ डैश जेड, यानी हमें डेरिवेटिव निकालना है। इस फंक्शन जो है, ये फंक्शन दिया है एनालिटिक है, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, C1 C2 की वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखिए सोल्यूशन इसका, देखिए एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो कंपेयर करा लीजिए सीधे। u की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर C1 वाई स्क्वायर 2x वाई वी इक्वल टू C2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x वाई। ये u हो गया, ये v हो गया। ओके,
तो हम सबसे पहले इसका डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये y है तो इसलिए 0 हो जाएगा, और यहाँ x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2y बचेगा। अब इसमें तो c1 तो गायब हो गया। डेल यू बाई डेल वाई निकाल दीजिए, y के रिस्पेक्ट में करिए तो ये 0 हो जाएगा, y का क्या आ जाएगा 2y c1, y का यहाँ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। ओके, अब v को x के रेस्पेक्ट में करिए, डेल v बाई डेल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, तो 2c2x, ये 0, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2y हो जाएगा। डेल v बाई डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, और प्लस y का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 2x। तो इतना वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सी आर इक्वेशन में उठा के वैल्यू पुट करेंगे। तो सी आर इक्वेशन देखिए क्या था, सी आर इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, यहाँ पुट करिए। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x माइनस 2y, और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू कितना है 2x माइनस 2y। तो यहाँ से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये देखिए दोनों बराबर आ रहा है। अब हो सकता है दूसरे वाले से निकले, तो चलिए देखिए डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, इसमें उठा के पुट करिए। तो डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या थी 2yc1 माइनस 2x, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू 2c2x प्लस 2y। ये है वैल्यू। तो बच्चों इसमें x का x के साथ कंपेयर करा लीजिए, y का y के साथ कंपेयर करा लीजिए। उससे पहले हमें माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा, 2c2x माइनस 2y। ओके, तो यहाँ पर x यहाँ है, x यहाँ है, तो कंपेयर कराइए। -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2c2 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2y ये है, तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये आपका दोनों कांस्टेंट निकल गया, एक है 1 और एक है -1। बच्चों देखिए हमें प्राप्त करना है एफ डैश जेड। तो एफ डैश जेड निकालने के लिए एफ जेड इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स आई डेल वी बाई डेल एक्स। ओके, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, आई डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू देखिए डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू इसमें देखिए c2 है, c2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 पुट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y। ओके, इस पूरे में देखिए 2 कॉमन है, क्या आ जाएगा x माइनस वाई आई एक्स आई वाई। ओके, तो यहाँ पर क्या करिए, हमें बनाना है x प्लस आई वाई का फॉर्म। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो बच्चों देखिए x प्लस आई एक्स को इकट्ठा कर लीजिए, बहुत आसान है, परेशान मत होइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। माइनस वाई आई वाई
अब यहाँ माइनस वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस आई, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर के वैल्यू -1 होता है, तो वाई आई वाई। इस पूरे में देखिए i कॉमन है, 2x 1 प्लस आई, इसमें i कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ y बचेगा, y भी बाहर निकाल लीजिए और i भी बाहर निकाल लीजिए, तो i बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बचा, और एक i बाहर निकल गया तो यहाँ i बचा, यहाँ y हुआ। ओके, अब इस पूरे में देखिए क्या कॉमन है, 1 प्लस आई कॉमन है, तो 1 प्लस आई कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस आई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई। अभी x प्लस आई वाई किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा, f डैश z चल रहा है ना, तो f डैश z इक्वल टू 1 प्लस आई, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका है सॉल्यूशन f डैश z। बच्चों से नोट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ये पूरा आपका निकल कर आया है, ये पार्ट जो निकल कर आया है ये पूरा हमारा डेरिवेटिव निकल कर आया है। ओके, तो आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिटरमाइंड फंक्शन आर एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है ये हमें पता करना है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, तीनों क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, हम पहला सॉल्व करते हैं। एफ जेड इक्वल टू दिया गया है फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 2xy आई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, तो एफ जेड इक्वल टू ये u प्लस आई वी से कंपेयर कराइए। तो चलिए देखिए, u की वैल्यू क्या है, 2xy, और v की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, तो u भी निकल गया, डेरिवेटिव कर लीजिए, डेल यू इक्वल टू डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2y बचेगा, डेल यू वाई डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 होगा, क्या बचेगा, 2x। v के रिस्पेक्ट में करिए, डेल वी बाई डेल एक्स, तो x क्या हो जाएगा, 2x, डेल वी बाई डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 0 हो जाएगा, -2y। अब आपको देखना है ये CR इक्वेशन, आप लिखिए CR इक्वेशन, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 2i, पुट कर दीजिए इसी के आमने सामने, 2i, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, x है, और ये y के रिस्पेक्ट में, y की वैल्यू क्या है, -2y। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। अब अगला चेक कर लीजिए, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर है, 2x के बराबर है, और डेल वी बाई डेल एक्स किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो यहाँ माइनस है 2x, ये भी बराबर नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई भी बराबर नहीं आएगा तो एनालिटिक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड CR इक्वेशन, देन इट इज़ नॉट एनालिटिक। ये फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं, क्योंकि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर ये मान लिया इक्वल आ जाता और ये ना आता, तब भी जो है ये एनालिटिक, तब भी एनालिटिक ना होता। ये सेटिस्फाइड कर जाता, ये ना करता, तो भी एनालिटिक नहीं होगा। इसमें तो दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा एनालिटिक चेक करने के लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कितना आएगा इसका आंसर, आप बताइएगा, सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच।